प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना, हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना और फिर उसके बाद उनकी घातों के रूप में, यानी कि घातों के गुणनफल के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हमने आपको अच्छी तरह सिखाए हुए हैं। ठीक है, आइए एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो, फर्स्ट को हल करते हैं। फर्स्ट में दिया है 108 गुना 192। तो 108 और 192 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 108 अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको सिखाया हुआ है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, कितना आ गया 54। 2 से फिर भाग करो, आ जाएगा 27। फिर 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा। 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 का 3। ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, कर लिया हमने। अब 192 के भी ऐसे ही कर लो। 192 कितने से भाग करते हैं, वही 2 से भाग करते हैं। 2 नम 18, 2 छकी 12, 96 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 48 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 24 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 6 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 3 आ जाएगा। और फिर 3 से भाग करते हैं, 1 आ जाएगा। देखो, अब हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब इन्हें जैसे लिखा है ऐसे ही लिख लेते हैं। 108 गुणा 192। ठीक है भाई। अब 108 को 2 गुणा 2 के रूप में लिखो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो हो गए 108 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। और भाई ये हो जाएंगे 192 के। क्या क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार हो गया। इसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार। चलो, अब यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 की घात आ जाएगी 2। 3 कितनी बार है, 3 बार। 2 कितने हैं, 6 हैं, ये लीजिए 6। और 3 कितना है, 1। अब गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती है। 2 की घात 2 और 2 की घात 6, तो 2 की घात हो जाएगा 2 प्लस 6। 3 की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। अब आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 2 की घात 8 गुणा 3 की घात कितनी, 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। 270 सेकंड में क्या दिया है, 270 दिया है। अब 270 के हमने पहले ही अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 2 से भाग दिया 135 आएगा। 3 से भाग दिया 45 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे 5 और फिर 5 से भाग देंगे तो 270 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 3 कितनी बार है, 3 बार। 2 1 बार है और 5 1 बार है। ठीक है। देखो, 2 तो 1 ही बार है, 3 3 बार है और 5 1 बार है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में दिया 729 गुणा 64। 729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हमने। 3 का पहाड़ा चलाया 243 आ गया। फिर 3 का पहाड़ा चलाएंगे तो 81 आ जाएगा। फिर 3 का चलाएंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 का 3। ऐसे ही 8 के तो ये 64 जो है, 64 को आपने 2 से भाग दिया तो 32 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से 4 और 2 दूनी 4, 2 का 2। ऐसे हमने इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब देखो,
29 गुणा 64। अब 729 गुणा 64, तो 729 के हो गए बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा किसके 64 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी 6 है, गुणा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 की घात कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। यहाँ पर 2 की घात कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आ गई। 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में दिया है 768। अब 768 के अभाज्य गुणनखंड 2 से जब भाग देंगे तो 384 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 192 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 96 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 48, फिर 2 से भाग दी 24, आधा होता चला जाएगा, 2 से भाग दी 12, 2 से भाग दी 6 और 2 से भाग दी 3 और 3 फिर चलेगा लास्ट में 3। अब 768 बराबर कितने हो गए? 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणा लास्ट में है 3। ठीक है, तो 2 की घात हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 की घात हो गई 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ इन प्रश्नों में इनके अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करने थे, इसके बाद तो बड़े आसान प्रश्न हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। आप हमारी वीडियो से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।